जो ये नेशनल हाईवे 352 है ये ऊपर वाला, और 152 डी जो यो है, इस पर सारे काम कट हो गया। जो जिस तरह चाबरी और बरताना की बात है ना, वो तो बिल्कुल ही कट ऑफ हो गया, मतलब भारत पाकिस्तान की सीमा बना दी है। नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो ये तो पिछले मतलब जब से बीजेपी सरकार आई है ना, ये तो रूल सा हो रहा है भाई, बहु बेटियां ना घर छोड़ के ना रोडा पे बैठना पड़ रहा है। लड़कियां ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूछेंगे, कॉलेज बंद करेंगे 3-4 दिन के लिए, तभी हम यहाँ रास्ता रोक सकेंगे। इसलिए हम लड़कियों से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो कॉलेज में जाते हो 2-4 दिन यहाँ पर आए और हमारा सहयोग करें। जी मैं कहना चाहूँ, मेरे लड़के मेरा खूड का सहारा गया, मेरा घर आला ना तो पढ़ रहा ना लिख रहा, मेरा नहीं रह रहा, यू रोड पर न्यार पढ़ना पड़ रहा, मन ना कुछ न कुछ सुविधा चाहिए। देसी हरियाणा न्यूज के देखने वाले मेरे सारे दर्शक भाइयों ने, आपका अपना दोस्त विजेंद्र मान की राम राम। मैं पहुंचा हूं साबरी गांव में। यहाँ साबरी बरताना खरग्राम जी जैसे कई गांवों ने इकट्ठा होके एक NH 352 है उसके ऊपर से रास्ते की मांग कर रहे हैं। उसके लिए इन्होंने धरना दिया है। यहाँ के जितने भी किसान हैं सभी यहाँ धरने पर आकर के बैठे हैं और महिलाएं भी यहाँ पर धरने पर आकर बैठी हैं। उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। राम राम। ऐसा क्या मामला हुआ आपने मतलब घर छोड़ के, क्योंकि मौसम भी खराब है, बारिश भी हो रही है, और फिर आप यहाँ? देखो ये तो पिछले मतलब जब से बीजेपी सरकार आई है ना, ये तो रूल सा हो रहा है भाई, बहु बेटियां ना घर छोड़ के ना रोडा पे बैठना पड़ रहा है। बड़ी बात यहाँ क्या है, जो हमारे 152 डी जो रास्ता निकल रहा है, हाईवे निकल रहा है, उस पे से हमारे गांव को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है। ना तो हमें चढ़ने उतरने का रास्ता दिया, और जो हमारे खेतों के रास्ते थे, गमे बोलिया करें जिसने आप कच्चे गमे, वह भी हमारे एक दूसरे गांव से काट दिए। जैसे चापरी से बिरताना का जो रास्ता है, वो इन्होंने गवर्नमेंट ने 152 डी निकालने के चक्कर में जो हमारी गमी थी वह भी बंद कर दी। अब हमने ऊपर को घूम के आना पड़ा। गोहाना रोड पे कम से कम भी 10-15 किलोमीटर का फेर लगा है। आप एक बात बताओ, जब हमारे बच्चे पढ़ने जाएं, हमारा रास्ता सीधा था, सीधे चले जाते, अब बेटियों को सरियों के ऊपर से, दीवारों के ऊपर से कूद काना पड़ा क्योंकि रास्ता ही नहीं है। और फिर बारिश का मौसम, 6-6 फुट पुड़ा नीचे पानी हो जाओ जो अंडरपास है, तो बेटियां कैसे पढ़ेंगी? सबसे बड़ी समस्या तो हमारे शिक्षा के लिए आगे इस रास्ते के बंद होने से। दूसरे तरफ किसानों के लिए तो है ही, हमारा फसल का जो वो था, हम इस खेत से उस खेत में चले जाकर हमारे रास्ते बंद हो गए। अब हमने अगर पानी का वार है, हमारा पानी का वार आपने भी बेरा शायद घंटे 1.5 घंटा का होया करे, अगर पानी का वार हमने बदलना पड़ गया, इतना हम 10 किलोमीटर का फेर काट के आंगन, इतना तो हमारा वारे चले जाओगा, कहाँ से खेती होगी हमारी? सबसे बड़ी समस्या है इस 152 डी ना हमारे आसपास के गांव के लिए खड़ी कर दी है, जिसकी वजह से हमने धरना लगाना पड़ा। ये देखो हमारी युवा बेटियां जो शिक्षा में बाधित हो गई है इस रोड के निकलने से, वो भी हमारे साथ रोडों पे बैठी है। मौसम का पता नहीं, यहाँ हमारी मातृशक्ति बैठी है, हमारे बच्चे बैठे हैं, सभी वर्ग तो रोडों पे बिठा दिया सरकार ने। और शिक्षा का नारा देवा भाई, शिक्षित बनाएंगे समाज को। 105 स्कूल तो हमारे हरियाणा में बंद कर दिए सरकार ने। करना क्या चाहती है तो समझ में ही नहीं आ रहा। और आगे बात देखो, ये हमारे बच्चे कैसे दुखी हो रहे हैं, इनके मन की बड़ा सुनो पहले, ये क्या कहना चाहते हैं। क्या आपका दर्द क्या झलक रहा है? क्या सर, आपका कैसा दर्द झलक रहा है, किस तरह? मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं गांव बरताना से बिलोंग करती हूँ। मैंने 3 साल BA की, वहाँ पढ़ के नीचे इतना पानी है कि हमें ऑटो पे लांग के चढ़ना पड़ता है, जिससे हमें चोटें भी लगती हैं और कॉलेज में डांटे भी सुननी पड़ती हैं। हम कई ये किस तरह से कहते हैं कि हमें हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं लग पाता, हम कहते हैं कि हमें फर्स्ट लेक्चर, हम सेकंड लेक्चर तक पूछ सकते हैं। मैम कहते हैं कि ऐसा कौन सा काम है जो अब आपको यहाँ तक पूछने नहीं देता। बच्चों के हमारे गाँव में और तो क्या बसों तक की भी सुविधा नहीं है। हम ऑटो पे पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं, 3-3 किलोमीटर में पैदल चलना पड़ता है और कभी दिक्कतों का सामना पड़ता है। अब ये जो रोड है, ये सरकार हमें जाने का रास्ता नहीं देना चाहती। हम कहना चाहते हैं कि हमें राह दो कि हम कॉलेज में बढ़ सके, हम कुछ कर सके, अपने हम कुछ बन सके। इससे हम चाहते हैं कि हमें राह मिले, हम आगे बढ़े, शिक्षा प्राप्त करें। आपसे यही प्रार्थना है। मेन मकसद ये है, जैसे जब इन्होंने जमीन ली नाम से 84 किले जो जलेबी चौक के नाम पर रिक्वायर किए थे, उस टाइम इन्होंने हमें आश्वासन दिया था भाई यहाँ से आपको इंटरचेंज पे रास्ता मिलेगा। लेकिन सरकार वादा खिलाफी करती है, हर बार वादा खिलाफी करती है और यहाँ भी वादा खिलाफी की है। वो यहाँ हमने पहले भी धरना लगाया था, 3 महीने धरना चला था हमारा। मार्च में हमने यहाँ आश्वासन पे धरना उठा दिया था भाई, इन्होंने ये बोला था आपको यहाँ रास्ता मिल जाएगा, आप धरना उठा लो।
हमने आश्वासन पे यहाँ से धरना उठा लिया था, लेकिन सरकार वादा खिलाफी करती है। इन्होंने दोबारा से फिर यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया और हमें रास्ता नहीं दिया। जो चाबरेर बिरताना का रास्ता वो बिल्कुल बंद कर दिया, खेतों का रास्ता भी बंद कर दिया, आपसी आने जाने का रास्ता भी बंद कर दिया। सारे बंद है जी, बड़ताना का तो रास्ता बंद हो गया, ललित खेड़ा वाला। हमारे पास तो ये बचा, ये बावन का रोड है, उसका भी रास्ता। हाँ, उसका हमारा रास्ता, उसमें पानी खड़ा 4 फुट, उसमें हम जावा कैसे जी? हमारा तो रास्ता बंद है। और यह जमीन भी मर्जी का भाव पर ले ली, ठीक है, हमारे खेत अखेर बखेर बना दिया, दाऊ साइड छोड़ दिया, दाऊ से मर्जी के दाम दे दिए। हमने फिर फायदा क्या हुआ जी? इन रोड़ा का फिर फायदा कौन सा हुआ? ये रोड ना है बना दे हमारा नाम के, तो हमने इनका फायदा नहीं, लाभ भी नहीं मिला। उस चीज का फिर फायदा क्या है? जमीन भी मर्जी का भाव में ले ली। आज किला भी कराया, चौरस किला के दाम हो रहे हैं हमारे 3 टुकड़े बना कर 1 किला की कीमत दे रखी है सरकार ने, फिर भी नहीं हमने कोई नहीं। चलो जी, कुछ हमने इनका लाभ होगा, और लाभ भी नहीं तो फिर उसका फायदा क्या हुआ जी? इस रोड का मैं उन लड़कियों से प्रार्थना करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हैं, जो कॉलेज लाइफ जी रही हैं, जो कॉलेज में जाती हैं, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूछ कर यहाँ के लोगों का मतलब वो करें, बढ़ाएं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूछेंगी तो हमें राह मिलेगा। लड़कियां ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूछेंगी, कॉलेज बंद करेंगे 3-4 दिन के लिए, तभी हम यहाँ रास्ता रोक सकेंगे। इसलिए हम लड़कियों से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो कॉलेज में जाते हैं वो 2-4 दिन यहाँ पर आए और हमारा सहयोग करें। कहाँ पढ़ते हो? हाँ, हम कॉलेज में एमए करते हैं। हम इतनी दिक्कतों का सामना करते हैं कि हम लोग घर से 7 बजे चलते हैं, हम लोग कॉलेज में 10 बजे पहुंचते हैं, तो हमें 3 किलोमीटर तो पैदल ही चलना पड़ता है। ललित खेड़ा से बड़ताना, वो भी पुल के नीचे, हमें कई बार तो चोटें भी लग जाती हैं। इसलिए हम उन लोगों से प्रार्थना करना चाहते हैं, उन लड़कियों से नंबर निवेदन करना चाहते हैं जो कॉलेज में जाती हैं, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंचे और लोगों का सहयोग करें ताकि हमें राह मिल सके। क्या कहना चाहोगे? मैं रास्ते को लेकर ये कहना चाहूंगी, यदि ये रास्ता मिल जाता है तो फ्यूचर में जो आगे आएंगे या जो अब पढ़ रहे हैं या जो आगे ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, उन सबको एक वो आसानी होगी। हम भी कॉलेज में जाते हैं, मैं सुबह 7:30 बजे घर से निकलती हूँ और मैं कॉलेज में 8:30 पौने 9 बजे पहुँचती हूँ, तो मेरे को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यदि ये रास्ता मिल जाए तो जो दूर पढ़ने जाते हैं या जो जिन्हें ये लगता है कि हमने वहाँ पर जाना हमारे लिए संभव नहीं है, तो उनके लिए वो भी संभव हो जाएगा और हर कोई अच्छी एजुकेशन मिलेगी और हर कोई किसान से लेकर हर एक को जो ड्यूटी करते हैं सभी को एक आसानी होगी। यहाँ हमारे साथ में किसानों के क्रांतिकारी नेता बिल्कुल छोटी सी उम्र की प्रियंका डांडा जी हैं, उनसे भी इसके बारे में विचार लेना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। आपका रास्ता का मामला चल रहा है, इसके लिए आपने किस किस से मिली, किस किस से मतलब आपने प्रार्थना की है? नहीं, रास्ता का मामला तो ऐसा है कि हमने जनवरी में भी धरना लगा था, ये लगभग 3 महीने धरना चला था, कड़कती ठंड में भी। तो विधायक के आश्वासन पर यहाँ पर गाँव वालों ने ये धरना उठा दिया था। ये किसी चाबरी या फिर बड़ताना गाँव की समस्या नहीं है, ये सिंधरी खेड़ा खरकराम जी आसपास के जितने भी 20-25 गाँव है, सारे गाँव कट ऑफ हो गए हैं। जो ये नेशनल हाईवे 352 है, ये ऊपर वाला है, और 152D जो यो है, इस पर सारे काम कट हो गया। जो जिस तरह चाबरी और बड़ताना की बात है ना, वो तो बिल्कुल ही कट ऑफ हो गया, मतलब भारत पाकिस्तान की सीमा बना दी है। गांव वाले ने अगर बड़ताना वाले ने चाबरी जाना तो उन्हें भी रास्ता को नहीं, अगर चाबरी वाला ने बड़ताना जाना तो उन्हें भी रास्ता को नहीं, बिल्कुल कट ऑफ कर दिए हैं। और तो 84 किले यार जलेबी चौक खतर रिक्वायर करी गई थी जमीन, तो 84 किले जब जमीन के लिए गए तो यार न्यू आया था सरकार के साथ बातचीत क्या भाई जब जलेबी चौक बनेगा तो आप लोगों को रास्ता दे दिया जाएगा। लेकिन यार जलेबी चौक बन गया है, जुकर भी गांव वाला ने देखा कि भाई नेशनल हाईवे तो चालू होने वाला है, जलेबी चौक भी बन गया, लेकिन कई गांव वालों को आने जाने का रास्ता ही नहीं दिया। तो गांव वाला ने इस मजबूरी में उठ कर यार आकर बैठना पड़ा। अरे गाँव में जाकर जो 20-25 गाँव जिसमें इसमें आवे हैं, तो सारे गाँव में जाकर संबोधन भी लेने लग रहे, साथ भी देने लग रहे, लगातार संख्या भी बढ़ने लग रही है धरने पे। तो अभी तो बारिश का मौसम 28 तारीख तक महिला शक्ति हमने 2 महिला ने शुरुआत करी थी। आज यहाँ पे कम से कम नहीं कहूंगी 50-60 महिला तो जुड़ चुकी है 2 दिन में। कल से सांकेतिक धरने की शुरुआत की है, वैसे तो 9 दिन हो गए, 9 दिन हो गए तो वैसे बैठे थे, लेकिन जो सांकेतिक धरना और जो सांकेतिक भूख हड़ताल की बात है वो 2 दिन तक शुरू करी है। 2 दिन तक 50-60 महिला जुड़े, तो यूं लगाओ कि जब तक हमारा धरना चलेगा तो संख्या जुड़ नहीं पाई है। और सरकार से कहना चाहूंगी कि बैम काट दियो कि जड़ा हमने धरना लाया ना और हम जीत कर उठे हैं। यार भी हमने जो ये नेशनल हाईवे है ना, इस पर गवर्नमेंट पता क्या है, क्या भाई आम किसान मजदूर इस पर नहीं चढ़ सकता, बाइक इस पर नहीं चल सकती। जब हमारी जमीन माम है, जो हमारे पुरखा की जो जमीन है, जब हमने वो जमीन दे दी, मतलब रुपया तो आने जाने चीज है, ठीक है सरकार ने मुआवजा दिया तो पैसा तो आने जाने चीज है, कब तक रुकेगा पैसा?
ना चंद है भी हमने अपनी जमीन दे दी यार, हमें ना उस पर चढ़ने का अधिकार कौन है? या कहाँ की सरकार है? कौन सा अन्याय करा किसानों के साथ? हम इस पे हमारी जो जमीन में तो हाईवे गुजर रहा है, हमारा इस पर पूरा हक है। रास्ता हमने चाहिए, मतलब चाहिए, रास्ता लेकर आवांगे भाई जी। यहाँ एक गुड़िया और है, कौन सी क्लास में पढ़ती गुड़िया? बीए कंप्लीट करिए। तो जैसे कि यहाँ के स्टूडेंट भी परेशान है, किसान नहीं है, यहाँ के स्टूडेंट भी परेशान है क्योंकि इनको यहीं से मतलब क्रॉस करके जाना पड़ता है। इन NH 52 है, NH 152 और 352 के ऊपर से घूम के इनको जाना पड़ता है, जहाँ की ये भी परेशान है। तो क्या कहना चाहोगे आप रास्ते को लेके है कि परेशान हम बहुत हैं, क्योंकि यहीं से तो शिक्षा के लिए जाना पड़ता है हमें। आप पढ़ते हो? आप? अब मैंने जिंदगी है बीए, और जो यहाँ पे मतलब जमीन तो यहाँ से ले ली, हमें रास्ता बिल्कुल भी नहीं दिया यहाँ से, तो रास्ता तो देना चाहिए था। और एक बार पहले धरना लगा चुके हम 2-3 महीने, जब आश्वासन देगा हम उठा दिए कि अब रिश्ता मिल जाएगा, लेकिन नहीं दिया फिर भी रास्ता। तो अब की बार भी बोल रहे हैं कि भाई उठा दो, दिवाली के आसपास दे देंगे, तो ये वहम है, क्योंकि हम नहीं उठेंगे। अगर जब तक यहाँ से चलने नहीं लगेंगे ना, तो हम नहीं उठेंगे यहाँ से। दिवाली के आसपास का नाम आपके सामने किसको? अभी अमरजीत ढांडा जी आए थे ना, उन्होंने बताया कि अमरजीत ढांडा जी धरने पे आए थे क्या? आए थे पहले, तो उन्होंने बताया कि दिवाली के आसपास, तो ये तो फिर वहम है कि पहले भी उसी ने उठाए थे आश्वासन देके, और अब भी यही बोल रहे हैं। तो अब तो नहीं उठेंगे गांव वाले, अब तो बैठ के तो बैठे गई, अब नहीं उठने वाले हैं। छोटी गुड़िया है, गुड़िया आंटी जी क्या कहना? हाँ जी, मैं नु कहना चाहूँ, मेरे लड़के मेरा खूड का सारा गया, मेरा घर आला ना तो पढ़ रहा ना लिख रहा, मेरा नहीं रह रहा, यू रोड पर यार पढ़ना पड़ रहा। मन कुछ न कुछ सुविधा चाहिए। मेरे बालक है इंटरनेशनल पहलवान है, मन मेरे बच्चे ने कोई नौकरी नहीं मिला। आंटी जी जय जवान जय किसान, नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आंटी ये बताओ, रास्ते के लिए आप कितने परेशान? हाँ, मैं बहुत परेशान। हाँ, जमा सारा गाँव को आंडे सब परेशान है। जब सारी रस्तियाँ छीनी, गाड़ी पीढ़ी भी दुखी, आराम तो दुखी थे। ऐसा ही सा तो हो, अगली पीढ़ी ने भी कि समाधान हो। रोड पर तो सारी दुनिया जाओगी, आवेगी भी जावेगी। तो यह धरती ली है तो रोड पर हमारा बढ़िया का भी तो होगा तो दिन का है। हमारी जमीन तो छीने ली, मेरे हमने रास्ता तो दो, हम तो रास्ता मांगा, रास्ता लेवांगे और लेकर उठाएंगे, इतना उठ देंगे। थैंक यू जी, बने रहिए अगले अपडेट तक देसी लैंड न्यूज में रिपोर्टर विजेंद्र मान के साथ। थैंक यू। जय जवान जय किसान।